नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स वीकली करंट अफेयर्स में स्वागत है। हम यहाँ पे एक सप्ताह में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। या इसमें आपके 1932 की खतियान के बारे में बात हो या फिर नए जेपीएससी चेयरमैन की बात हो, उन सभी को हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जितने भी झारखंड में आगामी परीक्षाएँ होने वाली है उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसमें हम वही चीज़ें पढ़ेंगे ना कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे इतने करंट अफेयर्स नहीं बन पाते झारखंड में जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेपीएससी के चेयरमैन किन्हें बनाया गया। तो आपके ऑप्शन हैं ए राजीव कुमार, बी डॉक्टर अनिल कुमार महतो, सी मैरी नीलिमा क्रिकेटा और डी यहाँ पे श्री नवीननाथ महतो। इनमें से जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैरी नीलिमा क्रिकेटे को जेपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगर बात करें यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस के बारे में तो सबसे पहले उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो राजीव कुमार जो झारखंड के निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के यहाँ पे ये अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। उसके अलावा यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन है उसके बारे में बता दूँ तो यहाँ पे ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। आप अपने साथ में एक टेक्स्ट बुक रखिए और सारी चीज़ों को नोट करते चले जाइए। बाकी यह जो चीज़ें मैं लिखता हूँ वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ जो 4 नंबर पे जो हमारा ऑप्शन है उसका मैं बता दूँ तो यहाँ पे ये विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अब हम आगे कुछ और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैरी नीलिमा क्रिकेटे कौन है। तो यह जो है मैरी नीलिमा क्रिकेटे, सबसे पहले उनके बारे में देखते हैं। तो ये 1994 में, ठीक है, महाराष्ट्र कैडर जो बैच था उसमें यह आईएएस ऑफिसर थी। क्या थी? आईएएस ऑफिसर थी। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक आईएएस ऑफिसर जो कि महाराष्ट्र कैडर में थी, वहाँ से ये आईएएस ऑफिसर रही। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें मैं बता दूँ कि इसके बाद यहाँ पे ये हमारे अभी जेपीएससी के नए चेयरमैन बना दी गई हैं। उसके अलावा अगर जेपीएससी के बारे में बात करें सबसे पहले तो यहाँ जेपीएससी के लिए, ठीक है, जेपीएससी के लिए जो आर्टिकल्स बनाए गए, मतलब कि स्टेट पीएससीएस की बात करें, स्टेट पीएससी के लिए बात करें यहाँ पे, तो जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं वो आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। वो आर्टिकल हो जाएंगे 315 और यह पार्ट नंबर 14 में आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ जेपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे गवर्नर के द्वारा किया जाता है। रमेश बैस के द्वारा इनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके बता देना चाहता हूँ जेपीएससी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जेपीएससी आप ऊपर नोट कर सकते हैं और नीचे एक अपना पॉइंट बना सकते हैं, जैसे कि पहले प्रत्येक राज्य के लिए एक स्टेट पीएससी होगा। साथ ही सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कॉमन पीएससी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, मतलब कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक स्टेट पीएससी हो सकता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात करें तो मैंने बता दिया कि अपॉइंटमेंट यहाँ पे गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और यह जो आर्टिकल है यह 316 में लिखा गया है। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 316 में इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पे जो जेपीएससी के चेयरमैन के यहाँ पे जो टर्म होता है वह 6 साल या 62 ईयर्स से कम की होती है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा वह यहाँ पे रिटायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि हिमा तिर्की का संबंध किस खेल से है। तो आपके ऑप्शन है ए लॉन बॉल, बी तीरंदाजी, सी हॉकी और डी यहाँ पे वेट लिफ्टिंग। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है हिमा तिर्की का। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है लॉन बॉल की बात करें तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो वीकली की जो करंट अफेयर्स थी उसमें मैंने बताया था कि रूपा रानी तिर्की
रूपा रानी तिर्की का संबंध यहाँ पे लॉन बॉल से हो जाएगा। साथ ही सेकंड नंबर पर तीरंदाजी है तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी दीपिका कुमारी। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे हॉकी की हो जाएगी तो हॉकी के बारे में दो नाम, सलीमा टेटे एंड निकी प्रधान, यह दो नाम आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ऐसे नाम ना आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि इनका संबंध किस खेल से है, तो इस तरह से आपको बातें याद रखनी होगी। बात करें यहाँ पे हिमा तिर्की के बारे में तो यहाँ पे हिमा तिर्की जो कि हाल ही में आयोजित किया गया था, यहाँ पे हिमा तिर्की जो कि रांची से संबंधित है, रांची से रहने वाली हैं, वह नवीं विश्व स्ट्रेंथ, ठीक है, लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि इसका आयोजन यहाँ पे जो कि 9वीं नंबर की यहाँ पे विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पे बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया था। बिश्केक किर्गिस्तान में इसका यहाँ पे आयोजन किया गया था, जहाँ पे इन्होंने वेट लिफ्टिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए हिमा तिर्की ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। उसके अलावा यहाँ पे दो और नाम आपको याद रखने होंगे, जैसे कि दूसरा नाम यहाँ पे हो जाएगा अशोक कुमार, जिन्होंने स्वर्ण पदक, साथ ही यहाँ पे इन्होंने रजत पदक जीता। और यहाँ पे तीसरा नाम आपको याद रखना होगा प्रतिभा कुमारी, इन्होंने यहाँ पे रजत पदक जीता वेट लिफ्टिंग में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। एक नया नाम यहाँ पे खेल के साथ जुड़ गया है वेट लिफ्टिंग के साथ झारखंड से, क्योंकि झारखंड में ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो कि स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उनका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ऐसे नाम आपको याद रखने होंगे। या फिर दीपिका कुमारी के बारे में हो, सलीमा टेटे के बारे में हो, या रूपा रानी तिर्की के बारे में हो, क्योंकि रूपा रानी तिर्की ने कॉमनवेल्थ में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता। तो उसी तरह से यहाँ पे हिमा तिर्की ने, और जो कि बिश्केक में यहाँ पे किर्गिस्तान में जो इसका आयोजन किया गया था स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का, वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे पेपर का कटआउट आप देख सकते हैं, बाद में इसे आप रीड भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए कितने रुपए का यहाँ पे योजना बनाई गई है। तो आपके ऑप्शन है ए 2000 करोड़, बी यहाँ पे 2500 करोड़, सी 3000 करोड़ और डी यहाँ पे 5000 करोड़। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे 2500 करोड़ रुपए की यहाँ पे सहायता राशि प्रदान करने की बात कही गई है। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी जो योजनाएं हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हाल ही में इनके बारे में चर्चा रहा है तो उनको हम देख लेंगे। सबसे पहले बात करें आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना ये भी झारखंड में शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कोचिंग एंड एलाइड योजना। जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे यह योजना शुरू की गई थी। तीसरे नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे सावित्री बाई, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जिसमें कि यहाँ पे बच्चियों को 40,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। चौथा नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे हर हाथ को काम हर घर का विकास अभियान तो इसकी भी शुरुआत यहाँ पे झारखंड में की गई थी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर गांव में 5 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कि सीएम ने कहा कि हर गांव को कम से कम 5 नई योजनाओं की शुरू करनी होगी, ताकि यहाँ पे जो पलायन हो रहे हैं
उसे रोका जा सके। कच्ची सड़कें, तालाब, खेत में मेड़, जलकुंड और जल के स्रोत की गहरीकरण जल्द से जल्द शुरू की जाए। इन तरह की योजनाओं के बारे में यहाँ पे बात किया गया। साथ ही यहाँ पे राज्य में अभी 31 लाख पेंशन भोगी हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। मेनली हमारा यही था कि इसमें कितने रुपए का यहाँ पे आवंटन पैसों का किया गया है, तो 2500 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन पैसों का किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी अनुवादक कंठस्थ, ठीक है, सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। जो हिंदी अनुवादक है, जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है इंग्लिश में या फिर किसी और लैंग्वेज में, तो उसे यहाँ पे वह अनुवाद कर देता है हिंदी में, ताकि चीज़ें समझने में आसान हो जाए। तो वह जो सॉफ्टवेयर है वह किसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं BIT मेसरा, B IIT मुंबई, C IIT दिल्ली और D IIT रुड़की। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे BIT मेसरा के द्वारा यह जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे डेवलप किया गया है। यह कंठस्थ ऐप इस तरह से डेवलप किया गया है कि जिसमें कि आप अगर किसी भी चीज़ को रीड करना चाहते हैं, किसी और भाषा में लिखी गई है, किसी और लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वह हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट होता है, लेकिन और भी चीज़ों को यह आसान करता है। यह हिंदी दिवस के मौके पर, हिंदी दिवस के मौके पर इसे बनाया गया था 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को। उसके अलावा यहाँ पे हिंदी अनुवादक, यह इसका नाम हो जाएगा हिंदी अनुवादक कंठस्थ। यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। BIT मेसरा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो BIT मेसरा के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, BIT मेसरा, चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही है ना। तो यहाँ पे स्थापना के बारे में बात करें, स्थापना इसका 1955 में किया गया था। उसके अलावा इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें, अध्यक्ष जो अभी हो जाएंगे CK बिरला हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कुलाधिपति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट के यहाँ पे गवर्नर होते हैं, तो यहाँ पे रमेश बैस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चांसलर कौन हो जाएंगे, तो रमेश बैस हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BIT मेसरा के द्वारा यहाँ पे कंठस्थ जो सॉफ्टवेयर है उसे यहाँ पे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन है A 15 सितंबर 1979, नेक्स्ट B हो जाएगा 7 फरवरी 2015, C 9 फरवरी 2015 और D 10 जनवरी 2021। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन A नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 15 सितंबर 1979 का इसका यहाँ पे नगर निगम की स्थापना की गई थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 फरवरी 2015 को आदित्यपुर नगर निगम की स्थापना की गई, आदित्यपुर नगर निगम की स्थापना। उसके अलावा यहाँ पे 9 फरवरी को चास नगर निगम की स्थापना यहाँ पर की गई थी। क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है कि हाल ही में इसका 44वां यहाँ पे वर्षगांठ मनाया गया है। रांची की जो नगर निगम की स्थापना हुई थी उसकी यहाँ पे 44वां वर्षगांठ मनाया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 सितंबर 1979 को यहाँ पे रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। उसके अलावा यहाँ पे इसका 44वां, जैसा कि मैंने बताया, स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही यहाँ पे रांची नगर निगम में अगर बात करें वार्ड की, तो यहाँ पे 55 वार्ड हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो रांची नगर निगम के या जो नगर निगम के महापौर होते हैं, महापौर, ठीक है, जो किसी नगर निगम के यहाँ पे महापौर होते हैं वह यहाँ पे नगर निगम का प्रथम नागरिक होते हैं, का प्रथम नागरिक होता है। अगर
महापौर के बारे में बात करें तो महापौर अभी के जो हो जाएंगे अशोक लकड़ा हो जाएंगे। कौन से? अशोक लकड़ा। तो इनके बारे में ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो जैसे यहाँ पे झारखंड में टोटल 9 नगर निगम हो जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, रांची, उसके अलावा यहाँ पे धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनी नगर जो कि डाल्टनगंज हो जाएगा, उसके बाद हजारीबाग और मांगो, और उसके अलावा यहाँ पे गिरिडीह। तो ये यहाँ पे टोटल 9 यहाँ पे नगर निगम झारखंड में हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे हम रांची के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम रांची के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। यह आपका रांची हो जाएगा, ठीक है, जो कि दक्षिणी छोटा नागपुर का यहाँ पे यह भाग हो जाएगा। अगर रांची यहाँ पे नगर पालिका की बात करें, सबसे पहले इसे नगर पालिका 1869 में बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे 1979 में इसे नगर निगम बना दिया गया। यहाँ पे रांची की गठन इसकी 1899 में की गई थी। उसके अलावा यहाँ पे रांची का मुख्यालय रांची हो जाएगा। और यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि लिटरेसी रेट है वो यहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है, 76.06%। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रांची में 2 अनुमंडल है, रांची सदर एवं बुंडू हो जाएगा। उसके अलावा प्रखंड के बारे में बात करें तो 18 और विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 7 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे नेशनल हाईवे जो गुजरते हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे 23 नेशनल हाईवे और 33 नेशनल हाईवे यहाँ से पास करती हैं। नदियों के बारे में बात करें, रिवर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर हो जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा हो जाएगी, स्वर्ण रेखा जो कि कर्क रेखा को काटती है, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे दक्षिणी कोयल और यहाँ पे शंख और हरमू नदी हो जाएंगी, शंख और हरमू नदी। उसके अलावा अगर और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे प्रमुख उद्योग हो जाएंगी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। प्रमुख पर्यटन स्थल, वैसे रांची को यहाँ पे जलप्रपातों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात जिसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, साथ ही यहाँ पे दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है। अगर हम यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1691 में की गई थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, टैगोर हिल के बारे में जैसे कि मैंने बता दिया कि ये टैगोर हिल झारखंड में अवस्थित है, जो कि रांची में आपको देखी जा सकती है, मोराबादी के पास ही यह वहाँ पर देखी जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे, सबसे पहला आपको सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रांची में और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वो भी रांची में, जो कि 84.26% हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट महिला साक्षरता दर भी 67.44%, मतलब कि लिटरेसी में आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो रांची को आंख बंद करके टिक कर देना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भी रांची में, एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रांची में। और यहाँ पे सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र टोटल यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इतने सारे पॉइंट यहाँ पे रांची से रिलेटेड थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 15 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 8 सितंबर और यहाँ पे डी 16 सितंबर। तो इनमें से आप हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा और बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 14 सितंबर को यहाँ पे हिंदी दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। उसके अलावा यहाँ पे अगर इंटरनेशनल पूछे तो 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। अगर बात करें इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम जैसे जोड़ते हैं, 15 सितंबर को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो 15 सितंबर को यहाँ पे
इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया के इस दिन इनका जन्म होता है, इसलिए मनाया जाता है। इस दिन बात करें तो यहाँ पे व्यवहार राज सिन्हा का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पे हिंदी दिवस हमेशा 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा यूएन में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वहाँ पे सबसे पहले जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया 1974 में, वह हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने यूएन में हिंदी में भाषण दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में, मैं बता दूं कि इनका जन्म 1916 में हुआ था, ठीक है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे जो आर्टिकल रिलेटेड हो जाएगा हिंदी से, वो आपको ध्यान में रखनी होगी। 343 से लेकर 351 ए तक यह आर्टिकल यहाँ पे रिलेटेड हो जाएगी लैंग्वेज से। कैसे? लैंग्वेज से। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और पहली हिंदी पत्रिका या फिर जिसे हम बोलते हैं न्यूज़ पेपर, वह हो जाएगा यहाँ पे उदंत मार्तंड, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 32वें जूनियर नेशनल थ्रो बॉल प्रतियोगिता की मेजबानी इनमें से कौन सा राज्य करेगा? जो 32वां जूनियर नेशनल थ्रो बॉल प्रतियोगिता होने वाली है वह इनमें से कौन सा राज्य करेगा? तो आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी झारखंड। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। जो इसकी 32वां जूनियर होने वाला है, इसका आयोजन यहाँ पे झारखंड में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी दे दी है? तो ये आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश और डी यहाँ पे झारखंड। राइट ऑप्शन इसमें से झारखंड हो जाएगा। झारखंड में 1932 का खतियान का जो आधारित स्थानीय नीति है उसे यहाँ पे लागू कर दिया गया है, ठीक है। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। यह हाल ही का चर्चित सबसे ज़्यादा न्यूज़ है, क्योंकि इसी बेसिस पे अब जो हमारा स्थानीय है वह बनेगा, ठीक है। और अगर किसी के पास यह खतियान नहीं है तो ग्राम सभा द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ लाई गई थी, जिसमें कि यहाँ पे ओबीसी को जो पहले यहाँ पे 14% रिजर्वेशन था उसे बढ़ाकर यहाँ पे 27% कर दिया गया है। बात करें टोटल रिजर्वेशन के बारे में, तो टोटल यहाँ पे 77% रिजर्वेशन हो जाएगा। अब 77% रिजर्वेशन किस प्रकार है उसे हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें एससी को, तो एससी को यहाँ पे 12% दिया गया है। नेक्स्ट एसटी को यहाँ पे 28%, ओबीसी फर्स्ट को 15%, ओबीसी सेकेंड को 12% और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 10% टोटल दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल यहाँ पे 77% यहाँ पे रिजर्वेशन हो जाता है। साथ ही यहाँ पे नई खेल नीति लाई गई है, जिसमें कि प्रत्येक खिलाड़ी को 50,000 रुपये की यहाँ पे सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में किस शहर में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो आपका ऑप्शन है ए बोकारो, बी जमशेदपुर, सी धनबाद और डी यहाँ पे रांची। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रांची में यहाँ पे अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। प्रस्तावित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय रांची की स्थापना हेतु 120 से 150 एकड़ भूमि 99 वर्ष की दीर्घकालीन लीज पर उपलब्ध कराने जा रही है, जिसमें कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं राज्य सरकार के मध्य में MOU साइन किया गया है, जिसके तहत यह विश्वविद्यालय यहाँ पे
स्थापित किया जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड के कृषकों को आकस्मिक एवं रबी 2022 एवं 23 के फसलों हेतु कितने प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। तो आपके ऑप्शन है ए 10%, बी 20%, सी 90% और डी यहाँ पे 100%। राइट ऑप्शन यहाँ पे इनमें से हमारा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 90% यहाँ पे अनुदान राशि प्रदान करने की बात कही गई है, बीज प्रदान करने की बात कही गई है। इसमें कि झारखंड राज्य में कम वर्षा प्राप्त एवं कम फसल आच्छादन, ठीक है, दृष्टि से घोषित जितने भी यहाँ पे क्षेत्र हैं, आकस्मिक एवं रबी फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को आकस्मिक एवं रबी 2022 एवं 23 के फसलों हेतु 90% अनुदान के बीज उपलब्ध कराए जाने की यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि पूरे सप्ताह में बने हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही इसके जो क्लासेस हैं और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और प्रैक्टिस सेट भी है वह हमारे ऐप पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसे वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और इसका PDF भी आपको हमारे ग्रुप में भी तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आप हमारे ऐप से भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन द डे है उस पर बात करते हैं। झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस झारखंड से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे। तो आपके ऑप्शन से ए छत्तीसगढ़, बी त्रिपुरा, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो यह आपका यहाँ पे ऑप्शन है और जो इसका राइट ऑप्शन है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और बात करते हैं बाकी और भी कोर्सेज के बारे में। तो जैसे कि आपको 299 में वो अभी प्राइस डाउन हो गया है, 199 में आपको यहाँ पे JPSC के 50+ फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो जियोग्राफी का हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको हमारे ऐप पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसे आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए। इसमें सारी चीज़ें मैप के जरिए समझाया गया है, जो कि आपको सबसे बेस्ट लगेगा। अभी तक जितने भी आपको मार्केट में जो बुक्स मिल रहे होंगे उनसे तो बेस्ट ही लगेगा। साथ ही यहाँ पे JSSC के लिए पेपर कोटा 2 के लिए यहाँ पे आप 199 में आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन, और साथ ही यहाँ 50+ फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और यहाँ पे डेली क्यूजेज कराई जाती है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में एक अलग सीरीज चल रही है। यह तो आपका वीकली करंट अफेयर्स हो गया, जो कि रेगुलर बेसिस पे चलने वाली है, जो कि हाल ही के दिनों में घटित घटनाओं पर आधारित होती है। लेकिन जो चीज़ें 2021 जनवरी से सितंबर 2022 या फिर इसको बोले तो कंटिन्यू रहेगा, तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, घटनाओं की डायरी, झारखंड बजट या झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, कल्याणकारी योजना, इस तरह की चीज़ों को एक श्रृंखला रंजन सर के द्वारा लाई जा रही है, तो उसे भी जरूर आप फॉलो करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।